हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम बताने जा रहे हैं बहुपद चैप्टर से शेषफल प्रमेय। ये क्या होता है देखिए। यदि किसी बहुपद f(x) मान लीजिए एक बहुपद है, जैसे इस अगले प्रश्न में इतना बड़ा ये बहुपद है। पिछली प्रश्नावली में आपने बहुपद का योगफल, अंतर और भाग की क्रियाएं देखी है। यदि किसी बहुपद उसी टाइप का ये बहुपद है, जैसे मान लीजिए 3x² + 5x + 2 या 4x + 3, ये सब बहुपद के अंतर्गत आते हैं। ये इस बहुपद में x - a का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। 1/2, 1/3 a का मान कुछ भी हो सकता है। तो इस बहुपद में x - a से भाग देने पर क्या शेषफल fa आता है। fa का मतलब है कि f(x) का मान जितना है, जहां जहां x है वहां वहां आप a रख दीजिए। जहां जहां x का मान है वहां वहां आप x का मान a के रूप में रख दीजिए, तो डायरेक्ट बिना भाग दिए ही वो शेषफल आपको मिल जाएगा। जैसे भागफल में अभी जो पिछले प्रश्न हम लोगों ने बनाए, उसमें भाग की क्रिया किए थे, इसके बाद हमको मिला था लंबे समय के बाद भागफल प्राप्त हुआ और शेषफल प्राप्त हुआ। अभी हम भाग नहीं करेंगे, बिना भाग दिए ही शेषफल प्राप्त करेंगे। बिना भाग दिए शेषफल प्राप्त करने के लिए यही है कि जो चीज से, जो व्यंजक से भाग देना है, जैसे x - 3, x - 2, x + 5, तो यहाँ पर x का मान a जो दिया है, अगला जो अंक है उसका चिन्ह बदल करके आपको बहुपद में रख देना है, तो शेषफल सीधे fa यानी शेषफल प्राप्त होगा। अब इसी नियम को इसके द्वारा देखिए। प्रश्न है, यदि px बराबर इतना है, ये बहुपद है, इसको निम्नलिखित से भाग करें। यानी कौन कौन से भाग करें, इसको और इससे, दोनों से भाग करेंगे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करिए। शेषफल की मदद से शेषफल। तो पहला सवाल देखिए, हमारे पास क्या है, px बराबर दिया है x का घात 3 + 3x का घात 2 - 5x + 8 है। ठीक है। अब आपको इसको भाग देना है इतना से, x + 1 से। तो इसको आप देख लीजिए, x + 1 को आप 0 बना दीजिए, 0, तो x का मान क्या हो रहा है, -1 आ रहा है। यदि इसका मान 0, जबकि इसका मान 0 बना दे रहे हैं, तो x का मान -1 आया। यानी यहाँ पर x + 1 से भाग देना है, x + 1 से भाग देना है इसको। तो भाग की क्रिया तो वैसे पूरी इसको रखते x + 1 ऐसे करके, x + 1, और इधर बीच में भाज्य की जगह पर इसको रखते, लेकिन भाग नहीं करना है, डायरेक्ट हमको शेषफल चाहिए। तो इसलिए जो व्यंजक से भाग दे रहे हैं, इस पद से भाग दे रहे हैं x + 1 से, तो यहाँ x का मान रखना है, और क्या मान रखना है, +1 है तो माइनस। अगर यहाँ -1 रहता तो +1 रखते मान। अगर -3 रहता, x - 3, तो x का मान +3 रखते। इसी प्रकार चिन्ह बदल करके रखेंगे। चिन्ह बदलने के लिए आपको सुविधा होगी कि आप इसको 0 कर दीजिए, तो चिन्ह अपने आप ऐसे x का मान पलट जाता है। इसलिए आप p का मान 1 रखिए। p x की जगह पर क्या रखेंगे, -1। देखिए, आप ये वाला काम चाहें तो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख करके ही अंदाजा लगाइए कि x के साथ +1 छुपा हुआ है, लगा हुआ है, तो यहाँ पर -1 लगा देना है। जो यहाँ पर जिस चिन्ह के साथ लगा रहेगा अंक, उसी को रखना है यहाँ, लेकिन उसका चिन्ह पलट करके रखना है। तो p - 1 बराबर कितना आएगा, -1 का घात 3 +
3 माइनस 1 का घात 2 माइनस 5 गुणित माइनस 1 प्लस 8, यानी 3 बार हो गया। रफ वर्क कर लेते हैं, रफ कार्य तो -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार हो गया, तो ये 2 बार माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एक छूट गया तो वही छूट गया, आंसर आया 1 इंटू 1 1 एकम 1, फिर 1 को गुणा किए 1 से, यानी 1 ही आया। 2 बार माइनस माइनस एक ही प्रकार का चिन्ह है, तो ये तो प्लस बन गया, और प्लस बन गया तो ये छूट गया, तो यही आंसर में आया, तो यानी -1 आंसर आया। प्लस यहाँ फिर हल करिए, 3 गुणित -1 2 बार -1 इंटू -1, तो ये दोनों मिल करके +1 बन गया, क्योंकि एक ही प्रकार के चिन्हों का गुणनफल है। 3 गुणित 1 यानी 3 बना। इसके बाद ये दोनों फिर प्लस बन जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। 5 एकम 5 प्लस 8 कितना हो गया, -1 प्लस 5 3 8 8 16, यानी कर्ज है 1 माइनस में, कर्ज 1 16 पॉकेट में है, इसमें से एक कर्ज पड़ जाएगा तो 15 पॉकेट में बचेगा। तो P1 इतना है, इसलिए शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, शेषफल कितना निकला, शेषफल क्या होता है, P-1 होता है, P-1 यानी क्या निकला 15, आंसर हो गया। इसको काट देते हैं, रफ कार्य है इसलिए। दूसरा, इसी को देखिए, दूसरा px निकालना पड़ेगा, px दूसरा सवाल। अब की बार इससे अगर भाग देंगे तो सवाल नोट करना पड़ेगा, x का घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब इसमें देखिए, इससे भाग दिए हैं, जबकि 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर +1 हो गया, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 1/2। इसलिए शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, शेषफल कितना निकलेगा, शेषफल बराबर p, x का मान कितना होगा, हाफ, x का मान हाफ निकला, p का मान हाफ, इसमें रख दिए, तो सब में हाफ रखेंगे, तो 1/2 का घात 3 प्लस 3 गुणित 1 का घात 2, 1/2 पूरे का घात 2 हो गया, -5 गुणित 1/2 प्लस 8। आगे देखिए, 1 1 1 3 बार हुआ, 1 आया, बट्टे नीचे 2 2 2 3 बार आएगा, 2 गुणित 2 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, प्लस 1 एकम 1 हुआ और गुणित 3 हुआ, बट्टे 2 दूनी 4 हुआ, माइनस 5 एकम 5 हुआ, बट्टे 2 हुआ, प्लस 8 हुआ, बराबर लघुत्तम कितना हुआ, 2 4 8, 8 लघुत्तम हुआ, 8 एकम 1, 4 दूनी 2 हुआ, 2 तिया 6, माइनस 2 चौक 4 पचे 20, 2 चौक 8 4 पचे 20, प्लस 8 1/1 कर लीजिए, तो 1 8 64, यानी कितना हुआ, बराबर 6 1 7 4 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 71 माइनस 20 बट्टे 8 64 64 1 65 65 71 माइनस 20 कितना हो गया, 1 5 5 2 7 बट्टे 8, यही आंसर आया, इतना आ गया। इसी प्रकार आप हल करिएगा
पूरा और भी सवाल हैं प्रश्नावली के अंतर्गत। ये तरीका हमने बताया है कि इस तरीके से आप पूरे प्रश्न को हल करिएगा। शेषफल प्रमेय के द्वारा इसी प्रकार हल करते हैं। इसका बराबर 0 कर लीजिए तो x का मान जितना आएगा वो लिख लीजिए, इतना बराबर 0 कर लीजिए तो x का मान जितना आएगा उतना लिख लीजिए, और x का मान जो आ रहा है उसमें रख दीजिए। वही काम हमने किया है दोनों में। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।